क्लास 9th के लिए रूस में समाजवाद टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग 1905 ईस्वी की क्रांति पर चर्चा करेंगे, जिसमें 1905 ईस्वी की क्रांति की बात करते हैं। वहाँ पर जार का शासन था और हमने आपको बताया था जार एक निरंकुश शासक था जो कि अपने ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं करता था। यही कारण था कि 1905 ईस्वी के समय में जब यूरोप के अधिकांश देशों में संसदीय शासन व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, वहाँ रूस में जार यानी कि राजा के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। हाँ, ये हो रहा था कि इस समय उदारवादी लोग जो कि व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते थे, उनके द्वारा बड़े पैमाने पर ऐसा करने की मुहिम चलाई जा रही थी और उसे किसानों का, मजदूरों का समर्थन भी प्राप्त था। इसी स्थिति में आगे की घटना देखते हैं। 1904 ईस्वी का वर्ष आता है। रूस के लिए कहा जाए तो आर्थिक रूप से रूस के लिए संकट का काल था। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में बड़े पैमाने पर कमी आई और हम सभी जानते हैं कि अगर मार्केट से वस्तुओं में कमी आती है, उत्पादन में कमी आती है, तो उसकी कीमत जो है बढ़ जाती है। ठीक यही स्थिति रूस में हुआ। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की उत्पादकता में कमी आने के कारण ज़रूरी वस्तुओं की कीमत बढ़ गई और इतनी बढ़ी कि अगर देखा जाए तो एक अनुमान बताया गया है कि वास्तविक वेतन में एक 20% की कमी आ गई, यानी कि सामान्यतः कीमत में 20 से 25% की वृद्धि हो गई। और जब इस समय वेतन में कटौती हो रही थी, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो रही थी, ऐसे समय मजदूरों ने अपने आप को संगठित करने का प्रयास भी किया। तो 1904 ईस्वी का ही वर्ष था। मजदूरों का एक संगठन बनाया गया, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। ये संगठन था मजदूरों का, श्रमिकों का संगठन था जो फैक्ट्री में काम करते थे और 1904 ईस्वी में स्थापना की गई थी। इसी संगठन के यानी असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के बहुत सारे सदस्य जो है अलग अलग संस्थाओं में काम करते थे। उसी समय जो है प्यूतिलोव आयरन वर्क्स कंपनी, नाम ध्यान रखिएगा, प्यूतिलोव आयरन वर्क्स कंपनी में काम कर रहे इस संगठन के 4 सदस्यों को काम से निकाल दिया गया। जब इस संगठन के 4 सदस्यों को काम से निकाल दिया गया, परिणाम ये हुआ कि इन चारों श्रमिकों के पक्ष में मजदूरों ने हड़ताल कर दिया और अगले ही दिनों के भीतर, कहा जाता है कुछ दिनों के भीतर ही, लगभग 1,10,000 श्रमिक हड़ताल पर उतर आए। और इसी हड़ताल के दौरान पादरी गैपोन ने मजदूरों के एक समूह के साथ जार का निवास स्थान, जो कि विंटर पैलेस के नाम से जाना जाता था, जार के निवास स्थान के पास पहुंचा। और जब वो वहां पर पहुंचा तो उसी समय जार ने बिना कुछ सोचे समझे पुलिस और कोसेक्स को गोली चलाने का आदेश दिया। कोसेक्स जार का गुप्तचर पुलिस था, या उसका हम लोग कह सकते हैं अंगरक्षक पुलिस थे, है ना। तो इन्होंने हमला कर दिया और इस हमले में लगभग 300 से अधिक लोग मारे गए। जिस दिन ये घटना घटी 9 जनवरी 1905 का दिन था, दिन रविवार। तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को ही पादरी गैपोन के नेतृत्व में राजा के महल विंटर पैलेस के सामने प्रदर्शन किया गया था और ये जो हत्याकांड हुआ इसी को कहा गया खूनी रविवार, इट मीन्स ब्लडी संडे। तो ये घटना हुई और खूनी रविवार की घटना हो जाने के साथ ही 1905 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। मजदूरों के द्वारा और किसानों के द्वारा हड़ताल किया गया, नागरिकों के द्वारा स्वतंत्रता की मांगें की जाने लगी, छात्रों के द्वारा विद्यालयों विश्वविद्यालयों का प्रतिबंध का विरोध किया जाने लगा, आम जनता के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग होने लगी। जब इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की मांगें हो रही थी जनहित में, तो राजा को लगा कि इस पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। तो नियंत्रण रखने के लिए तत्कालीन उसने जो विभिन्न प्रकार की मांगें थी संसद के गठन की, उस गठन की मांग को उसने स्वीकार कर लिया। यानी कि 1905 ईस्वी की क्रांति के कारण ही जार ने रूस में ड्यूमा यानी कि संसद के गठन पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। और जब जार ने
संसद के गठन यानी ड्यूमा के गठन की सहमति व्यक्त कर दी तो आंदोलन समाप्त हो गया, क्योंकि इसी उद्देश्य से आंदोलन प्रारंभ भी हुआ था। ऐसी स्थिति में आगे चल करके जो फैक्ट्री के जो विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रियों के या मजदूरों का जो संगठन बनाया गया था वह भी कुछ दिनों तक चलता रहा। लेकिन बाद में जब आंदोलन बंद हो गया तो राजा ने फिर से निरंकुशता दिखाते हुए सभी जितने भी संगठन थे मजदूरों के, उन संगठनों को अवैध घोषित कर दिया, उसे गैरकानूनी घोषित कर दिया गया और उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इसी के साथ ही जिस ड्यूमा यानी संसद के गठन की बात की गई थी, पहले बार जब ड्यूमा का 1905 ईस्वी में चुनाव हुआ, उससे मात्र 75 दिनों के भीतर ही ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया जार के द्वारा। फिर से ड्यूमा का चुनाव होता है और इस चुनाव में अब की बार जो है 90 दिन यानी कि 3 महीने के बाद उसको बर्खास्त कर दिया था। और जब 2 बार ड्यूमा को बर्खास्त किया जाता है, उसके बाद तीसरी बार में ड्यूमा के निर्वाचन में ऐसे लोगों को अवसर प्रदान दिया जाता है जो कि राजा यानी कि जार के समर्थक थे। यानी कि तीसरे ड्यूमा में राजा के समर्थक नेता जो थे ड्यूमा के सदस्य बन गए और उदारवादी और क्रांतिकारियों को इससे बाहर रखा गया। तो ये कुल मिलाकर के 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति की बात थी। इस टॉपिक से हम लोग जो क्वेश्चन देख सकते हैं, 2 क्वेश्चन। पहला, 1905 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे? पहला प्रश्न फिर से ध्यान देंगे, 1905 ईस्वी के क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है कि रूस में 1905 में क्रांतिकारी उथल पुथल क्यों हुई? रूस में 1905 में क्रांतिकारी उथल पुथल क्यों हुई? दूसरा प्रश्न, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? या खूनी रविवार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये 2 प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट अगले टॉपिक में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे।